हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने 19th इंटरव्यू क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा इनपुट क्या है एंड एज वेल एज हमारा आउटपुट क्या होने वाला है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट दोस रिकॉर्ड्स whose नेम स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट एंड विद वॉवल्स। राइट, सो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? एक्सेप्ट AEIOU अल्फाबेट हटा के जितने भी हमारे पास अल्फाबेट बचे वो होते हैं कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। तो आप लोग को पता ही है, AEIOU। ओके, अब देखो हमारे पास एक टेबल दी गई है स्टूडेंट, करेक्ट। उसमें आईडी नेम कॉलम है एंड ये कुछ रिकॉर्ड है, ये कुछ डमी टेबल है, राइट। जिसमें आप देख पा रहे होगे नेम सागर, शिवम, ऋतु एंड जो। अब हम लोग को करना क्या है कि हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी जो नेम है वो स्टार्ट हुए हों कॉन्सोनेंट से एंड एंड हुए हों वॉवल से। तो अगर हम लोग बात करें अपने पहले रिकॉर्ड की जो कि है वन एंड सागर, एंड आप अगर नेम देखोगे सागर, एस इज नॉट अ वॉवल, करेक्ट, इट्स अ कॉन्सोनेंट। करेक्ट है ना? जो कॉन्सोनेंट हो। बट अगर आप इसका लास्ट अल्फाबेट देखोगे विच इज आर, आर इज ऑल्सो नॉट अ वॉवल, इट्स अ कॉन्सोनेंट। तो ये वाला तो रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा, करेक्ट। तो इसको हम लोग रेड मार्क कर देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। शिवम को चेक किया, एस इज अ कॉन्सोनेंट, एम इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। तो ये वाला रिकॉर्ड भी हमारे पास नहीं आएगा। अब बट अगर हम बात करें ऋतु की, तो आर तो कॉन्सोनेंट है, पहली कंडीशन मैच हो रही है कॉन्सोनेंट वाली। एंड ये जो यू है लास्ट अल्फाबेट, वो तो वॉवल है ना, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन मैच होने लगी यहाँ पे। करेक्ट है ना? दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा आंसर में, करेक्ट। ऐसे ही जो फोर्थ वाला रिकॉर्ड था, ठीक है, जो फोर्थ वाला रिकॉर्ड था वो क्या था? जो, तो पहला जो अल्फाबेट है इट इज कॉन्सोनेंट, करेक्ट। एंड जो लास्ट वाला अल्फाबेट है दैट इज ई, इज वॉवल। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। तो ये दो वाले को हम लोग अपने आंसर में ले लेंगे। सिंपल है ना? बात समझ में आ गई होगी आपको, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि करना कैसे है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक ऑपरेटर ना, उससे हम लोग अचीव कर सकते हैं क्या इसको? जस्ट थिंक इट एंड नो डू इट। आई विल से वी कैन डू वाया लाइक ऑपरेटर, बट जो सिंटैक्स होगा वो कुछ ज्यादा होगा। चलो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना इसको। तो हम लोग ने ये टेबल बना के रखी हुई है, राइट। अगर हमने यहाँ पे लिखा वेयर नेम लाइक, यहाँ लिखा %v, सॉरी a, ठीक है। तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आया, 0 आ गई, राइट। अगर हमने चलो यहाँ पे ये लिख दिया और लिखा, देन हम लोग ने यहाँ पे लिखा %AE, फिर से इसको रन किया। अभी यहाँ पे क्या होने लगा, %T इज नॉट रिकॉग्नाइज। ओके, तो यहाँ पे इशू आ रहा है। I guess we cannot use multiple like operators, no? We cannot give a syntax like this. I hope so we can give, but I don't think so in Snowflake we can do it, right? So आप लोग एक बार सोचना कि लाइक ऑपरेटर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को कि नहीं, और कितनी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, इजी होगा, टफ होगा, कि बहुत ही हार्ड हो जाएगा कि क्वेश्चन करना यूजिंग लाइक ऑपरेटर, करेक्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। आपने पढ़ा होगा अपने जावा में, और पाइथन में, अगर आप पाइथन आपको आते तो आपने पाइथन में भी रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा होगा RE के नाम से, ठीक है। हम लोग वो यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पे स्नोफ्लेक यूज कर रहे हैं, तो इसका जो मेथड है इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस भी हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के, और ऑपरेटर्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पे R like है, R like मीन्स रेगुलर लाइक, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक।
जो ये लाइक जो होता है वो सिंपल लाइक होता है, ठीक है। सेम सिंटेक्स होता है वेयर नेम आर लाइक, आपको जिसके बेस पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है वो आप कॉलम यहाँ पे लिखोगे, फिर आप यहाँ पे आर लाइक ऑपरेटर लिख दोगे और वी कैन से कीवर्ड लिख दोगे। अब यहाँ पे हम लोग अपनी कंडीशन लिखने वाले हैं। अब देखो हमारा काम क्या है कि पहले कॉन्सोनेंट आए, करेक्ट। कॉन्सोनेंट क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगी ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे AEIOU और कैपिटल में भी लिख लेते हैं AEIOU, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कैप लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होगा कि इसके अलावा सब चीज आ जाए, करेक्ट। यहाँ डॉट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर से हम लोग यहाँ पे करेंगे AEIOU एंड कैपिटल में A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O, कैपिटल U। यहाँ पे लगाएंगे डॉलर का साइन। इसका मतलब होता है कि ये लास्ट में आना चाहिए। इसका मतलब होता है कि इसके अलावा कुछ भी हो, एंड स्टार मतलब बीच में कुछ भी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी आए भाई, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। इसको अगर हम लोग रन करेंगे, 2 रिकॉर्ड्स आए, करेक्ट। कौन कौन से आए, 3 ऋतु एंड 4 जो, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया कि हमने इससे निकाल लिया, करेक्ट। मैं एक इसमें छोटा सा हम लोग चेंज कर सकते थे कि देखो यहाँ पे हम लोग ने कैपिटल भी लिखा है, करेक्ट। कैपिटल लिखा है, हो सकता है कि यहाँ पे जो ये यू हो वो कैपिटल में होता ना, जो ई है वो कैपिटल में होता, ऐसा हो सकता है ना। हम लोग को नहीं पता कि हमारा जो इनपुट है वो कैसे दिया गया है, तभी हम लोग ने कैप्स में लिखा। सपोज को इसको मैं हटाऊं, ठीक है, इसको हम लोग हटाएं और यहाँ पे अगर हम लोग लोअर लगा देते तो काम करता। टेस्ट करते हैं, तो पहले इस टेबल को डिलीट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और फिर इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे विद कैपिटल वॉवल्स, करेक्ट। अब ये वाले को हम लोग रन करते हैं, आ गया। हमको देखो यहाँ पे कैपिटल में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, जरूरत ही नहीं है भाई कैपिटल में लिखने की, समझ गए। तो देखो इसमें क्या किया होगा कि जो नेम है, ये जो शिवम है, सब शिवम को हटाओ, ऋतु को लेते हैं, ऋतु को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया, तो आ कैपिटल में था, इसने लीव कर दिया, आगे बढ़ा पॉइंटर, आई को कैपिटल में चेंज किया, टी को कैपिटल में चेंज किया, यू ऑलरेडी कैपिटल में था तो उसने लीव कर दिया। अब जब ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद ये कंडीशन, सॉरी ये लोअर था ना, तो ये जो आ था उसने इसको लोअर में कन्वर्ट किया, आई को लोअर था ही, टी भी लोअर था, यू को फिर से इसने लोअर में कन्वर्ट किया एंड देन इसने इस कंडीशन से मैच करवाया। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने स्मॉल लेटर्स दिए हैं तो हमारी कंडीशन मैच हो गई और रिजल्ट हमारा देखो कैपिटल में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्टार में अगर मैं यहाँ पे ID कॉमन नेम लिखूं तो यहाँ पे तो हम लोग ने कुछ लोअर और अपर फंक्शन नहीं लगा के रखा ना, कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहे, जैसा रिकॉर्ड दिया हुआ है अंदर वैसे ही हमें प्रिंट करवाना है। अगर हम यहाँ पे लोअर का यूज करते तो यहाँ पे लोअर में हमारे पास डेटा आता,